प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। कैसे, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आप लोग जानिए कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र क्यों नहीं है। क्या कारण है कि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, इसके बारे में आप लोग जानिए। भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से ही पता चलता है कि मानव समुदाय कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सारा मानव समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा प्रवश होकर के कर्म करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण स्कंद 3 अध्याय 5 पृष्ठ नंबर 123 में भगवान शंकर ने दुर्गा जी से कहा, यदि ब्रह्मा विष्णु तुम ही से उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुनी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, पालन एवं संहार करने में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु नियमानुसार कार्य करने में तत्पर रहते हैं। यही प्रमाण और देखें। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सभासिटिकम समहाप्यम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई के द्वारा छपी हुई पुराण में 3 स्कंद अध्याय 4 श्लोक 42 पृष्ठ नंबर 10 में भगवान शंकर ने माता दुर्गा जी से कहा। क्या कहा, सर सुनिए। यदि तुम्हारे ऊपर आप दया उक्त यदि हमारे ऊपर आप दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया, ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों बनाया, विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया? अर्थात हम तीनों को जीवों के जन्म मृत्यु रूप दुष्कर्म में क्यों लगाया? एक तरह से सिद्ध होता है कि प्रकृति जनित गुण अर्थात दुर्गा से उत्पन्न जन्मा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश गुण कहे हैं, कौन गुण कहे जाते हैं जो समस्त मानव समुदाय को अपने अपने गुणों से प्रभावित करके कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ही 3 गुण नाम से जाने जाते हैं, यानी रजोगुण सतोगुण तमोगुण। ब्रह्मा विष्णु महेश को ही रजोगुण सतोगुण तमोगुण कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही जीवों को जन्म देने में, मारने में, पालने में कार्य करते रहते हैं। यानी यही लोग क्रिया करने वाले, क्रिया करवाने वाले हैं। हम लोग अधिकारी नहीं हैं कि हम लोग स्वेच्छा से जन्म लें, मरें और अपना जीवन परवरिश करें। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों गुणों का ही हाथ है। ये लोग अपने अपने गुण से जीवों को प्रभावित करके उस तरह के दिल व दिमाग को असर में डाल देते हैं, उस तरह से दिल दिमाग को परिवर्तित कर देते हैं जैसा कि वे चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुनी हैं तो रजोगुनी गुण का जब प्रभाव डाल देते हैं तो इंसान, प्राणी, जीव रजोगुण के स्वभाव वाला हो जाता है। और जब विष्णु जी सतोगुण स्वभाव, सतोगुण के प्रवृत्ति डाल देते हैं, सतोगुण के प्रभाव डाल देते हैं तो मनुष्य अच्छे से अच्छे कर्म करने लग जाता है।
और जब शिव जी तमोगुण के गुण को बढ़ा देते हैं जिस जीवात्मा, जिस शरीर में, जिस मानव में, तो वह तमोग्नि होकर के उपद्रवी बन जाता है, नहीं करने योग्य कर्मों को करने लग जाता है। इस तरह से तीनों मिलकर अपने अपने गुणों से जीवों को प्रभावित करके कर्म कराने में बाध्य कर देते हैं और जीव उन्हीं के गुणों से प्रभावित होकर कर्म करने लग जाते हैं। इसी तरह से सिद्ध होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन गुणों के द्वारा कर्म कराने में जीव बाध्य हो जाते हैं, कर्म करने में बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा है कि प्रकृति जनित तीन गुण प्रकृति जनित तीन गुण सभी जीव समुदायों को, मानव समुदायों को कर्म कराने में बाध्य हैं। इसके बारे में श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 5 में बताया गया है कि प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कौन? मानव समुदाय, यानी सारे मानव समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। इस तरह से जानकारी प्राप्त करने हेतु आप लोग हमारे चैनल एमएस सत्यम SR वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और दूसरा चैनल सत्यम SR वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को ये जानकारी प्राप्त हो सके कि वास्तव में मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। ऐसा क्यों? इसके बारे में आप लोग को जानकारी प्राप्त हो जाएगी।